के सिडनी में बीच पर अंधाधुंध फायरिंग की खबर है। तो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है ऑस्ट्रेलिया से, जहां के सिडनी में बीच पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के जश्न के दौरान यह हमला हुआ है। समुद्र तट पर हो रहे चानुका कार्यक्रम में फायरिंग हुई है। फायरिंग में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। सिडनी शूटआउट में अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। पुलिस ने लोगों से तुरंत कहीं छिपने की अपील की है, क्योंकि ये डेवलपिंग सिचुएशन है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया के मुताबिक 50 से ज्यादा गोलियां चली हैं और खबरों के मुताबिक 2 हमलावरों को पकड़ भी लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में इजराइल जैसे हमले से दहशत फैली है और अब भारत में भी आतंकियों के निशाने पर यहूदियों के ठिकाने हैं और यहूदियों को लेकर भारत में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहूदियों के त्योहार के दौरान आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया गया है और भारत में आतंकियों के निशाने पर यहूदियों के ठिकाने दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में हो सकते हैं, जिसको लेकर भारत में भी अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें सिडनी से सामने आई हैं, जहां यहूदियों के 8 दिन तक चलने वाले इस फेस्टिवल को मनाया जा रहा था और ऐसे में यहां पर 2 लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की है और इस फायरिंग में अभी तक 10 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। ये तस्वीरें सामने आई हैं और आपको बता दें कि इसको लेकर अब भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली, मुंबई जैसे स्थानों पर, बेंगलुरु जहां पर यहूदियों की जनसंख्या है, उनके ठिकाने हैं, उसको लेकर अलर्ट भारत में भी जारी कर दिया गया है। 14 दिसंबर से दिल्ली में यहूदियों का एक 8 दिवसीय त्योहार शुरू होने वाला है, हनुका जिसे कहा जाता है। ये 8 दिन तक चलने वाला त्योहार होता है और क्या कुछ सिडनी में हुआ है, इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे एडिटर शैलेंद्र वांगू जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, बताएंगे जरा अभी, क्योंकि ये कहा गया था ऑस्ट्रेलियन मीडिया द्वारा कि ये डेवलपिंग सिचुएशन है, लोगों से अभी भी छिपने के लिए और सेफ जगहों पर शरण लेने के लिए कहा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है और ये काफी हैपनिंग बीच है और इस वक्त वहां पर शाम के करीब 6:45 और 7 बजे के बीच में वहां पर इंसिडेंट ये सामने आया है, जहां पर 2 हथियारबंद लोग काले कपड़ों में पहुंचे हैं और उन्होंने लोगों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। इनका मकसद क्या था ये साफ नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक ये हानुका फेस्टिवल जैसे जिक्र किया, हानुका फेस्टिवल ये है जो जिसका आज पहला दिन था, जिसको लेकर वहां के एक ऑर्गेनाइजेशन ने बीच पर ये चानुका नाम से एक इवेंट शुरू किया था, जिसमें करीब 2000 लोग मौजूद थे इस वक्त वहां पे, जब ये दोनों हमलावर पहुंचे हैं और उनके पास जो हथियार है उस पर उन्होंने शूटिंग शुरू कर दी लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, जिसका पुलिस वहां पर पहुंची है। हालांकि ऑफिशियली अभी तक कैजुअलिटी को लेकर कोई कमेंट सामने नहीं आया है। पुलिस का कहना है कि 2 लोगों को वहां से गिरफ्तार किया गया। 2 वीडियोज हम देख पा रहे हैं, 2 लोगों को इसमें जो 2 अटैकर्स माने जा रहे हैं जिनको उनको कस्टडी में लिया गया है। और साथ ही साथ हमने ये भी तस्वीर देखी है कि एक आम नागरिक ने एक हथियार छीनते हुए का भी वीडियो है कि वो हथियार से एम कर रहा था, तो पीछे से दूसरा जो बाई स्टैंडर है वो वहां पहुंचता है और उससे वो हथियार छीन के उसको डिसआर्म कर देता है। तो ये डेवलपिंग सिचुएशन है। फिलहाल पुलिस की तरफ से बस ये कहा गया है कि 2 लोगों को कस्टडी में लिया गया है। कैजुअलिटी को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी सामने नहीं आई है। इसी बीच हमने ये भी देखा है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया में जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है, उनकी तरफ से बयान जारी हुआ है, जहां पर उन्होंने कहा है, जो तस्वीर वो देख पा रहे हैं वो बहुत परेशान करने वाली और दुखद है और उन्होंने पुलिस चीफ से भी बात की है, पूरे मामले पर वो नजर बनाए हुए हैं। लेकिन जैसे ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर ये हनुका है और ज्यूज को एक बार अगर फिर से टारगेट किया गया, ये वही रिमाइंडर है एक तरह से जो 7 अक्टूबर को अब से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो हुआ था इजराइल में, तो अगर ये वैसा ही है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा ट्रम्प की उस पीस डील को, जिसके चलते वो इजराइल और हमास के बीच में शांति बनाए रखना चाहते थे। हालांकि ये बहुत जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि अभी पुलिस की तरफ से ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं आया है कि क्या वो हमलावर ज्यूज को टारगेट कर रहे थे या वो बीच पर आके। लेकिन शैलेंद्र, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2023 के बाद से ही अगर देखा जाए तो जूइश कम्युनिटीज पर हमलों की जो खबरें हैं ऑस्ट्रेलिया से वो लगातार सामने आती रही हैं और इसके इतर अगर भारत में बात की जाए तो बहुत से ऐसे शहर जहां पर जूइश ठिकाने हैं या जूइश लोगों की कुछ थोड़ी बहुत अगर पॉपुलेशन है तो वहां पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि उनका अपना फेस्टिवल हनुका वो 8 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत भारत में कल से होने जा रही है और बाकायदा राजधानी दिल्ली में भी इसको लेकर, इसके सेलिब्रेशंस को लेकर तैयारियां थी। हमेशा इस तरह का थ्रेट रहता ही है और हमने एक तरफ देखा है कि इजराइल और हमास के बीच में जो शांति प्रस्ताव प्रेसिडेंट ट्रंप लेके आए थे, जिसके बाद वहां पर सीजफायर आज भी बरकरार है। हालांकि हमने आज सुबह ही देखा कि किस तरह से
हमास के एक बड़े नेता को मार गिराया है इजराइल की डिफेंस फोर्सेज ने। तो ये ऑपरेशन उनकी तरफ से जारी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है सुरक्षा को लेकर। लेकिन अभी देखिए, अभी ऑफिशियली मोटिव को लेकर पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है, क्योंकि वहां पर एक हनुका फेस्टिवल चल रहा था और माना जा रहा है कि वहां पर बड़ी तादाद में ज्यूज मौजूद थे। तो अभी ये एक कयास लगाया जा रहा है कि ये ज्यूज पर हमला हो सकता है, लेकिन इसको लेके ऑफिशियली कोई कमेंट नहीं किया गया है। लेकिन इसी बीच ये भी आप खबर बता रही जो सही है कि जो हिंदुस्तान में और जो खासतौर से दिल्ली में जो ज्यूज रहते हैं, उनके फेस्टिवल वगैरह है, तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कदम उठाए जाते हैं। इससे पहले हमने ये भी देखा है कि 26/11 मुंबई हमलों के दौरान भी चाबाड़ हाउस को टारगेट किया गया था, जो कि इजरायलियों का एक गढ़ रहता है, और एक लियोपोल्ड कैफे को भी टारगेट किया था, जहां पर ज्यूज पहुंचते हैं शाम के टाइम में। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार कदम उठा रही है। लेकिन फिलहाल पूरी नजरें ऑस्ट्रेलिया पर है कि वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, जो ये दोनों अटैकर्स ये कौन है, कहां से आए हैं और इनका एंट्री क्या है, इनका मोटिव क्या रहा है, ये सबसे बड़ी बात देखने वाली है। ठीक है शैलेंद्र, नजर बनाकर रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे जम्मू कश्मीर की तमाम अहम खबरों का। दिल्ली के रामलीला